हाय, आई एम डॉक्टर विजय सोयल, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सोसोम्स एंड देयर रोल इन हेयर रीग्रोथ थेरेपी। तो क्या आपका भी हेयर फॉल हो रहा है और जीएफसी और पीआरपी जैसे ट्रीटमेंट से आपका हेयर ग्रोथ ठीक नहीं हो रहा है, तो आज हम एक नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सोसोम्स है और उसने हेयर रीग्रोथ सिनेरियो को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो व्हाट आर एक्सोसोम्स? सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। एक्सोसोम्स एक मैसेंजर्स होते हैं जो कि स्टेम सेल से रिलीज होते हैं और इनका काम होता है आपके डैमेज सेल्स और जो सेल्स आपके रीग्रोथ कर रहे हैं उनको रीजनरेट करना। तो हेयर फॉलिकल में ये क्या काम करते हैं? बेसिकली हेयर फॉलिकल में उनको सिग्नल देते हैं कि जो डैमेज्ड हेयर फॉलिकल है या फिर जो आपका हेयर फॉलिकल सही से ग्रो नहीं कर रहा है कि वो रिपेयर हो जाए और फिर हेयर ग्रोथ में हेल्प करे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्सोसोम्स इन हेयर लॉस? तो हेयर लॉस किस किस स्टेज में आपको काम आता है? सबसे पहले अगर आपको बेसिक हेयर फॉल हो रहा है तो एक्सोसोम्स इज अ गुड थेरेपी। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में एक्सोसोम्स बहुत अच्छे से काम करता है। और तीसरा, अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है तो आपके जो फॉलिकल्स इम्प्लांटेड है उनको ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करने में एक्सोसोम्स इज अ गुड ट्रीटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो चुका है और आपके फॉलिकल्स डेड हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, तो एक्सोसोम ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आप एक्सोसोम कंसीडर ना करें। तो आपके हेयर फॉल का रीजन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले डीएचटी हार्मोन, सेकंड जेनेटिक्स, थर्ड पुअर ब्लड सप्लाई और फोर्थ इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले बात करते हैं डीएचटी हार्मोन के लिए। डीएचटी हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं हेयर फॉलिकल में और वो उस पर एक्ट करके आपके हेयर फॉलिकल्स को थिनिंग करता है। सेकंड जेनेटिक्स, मेल पैटर्न हेयर लॉस जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड इन्फ्लेमेशन, अगर आपका स्कैल्प अनहेल्दी है तो उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। और फोर्थ, अगर आपकी ब्लड सप्लाई पुअर है तो आपका ब्लड ठीक से पहुंच नहीं रहा है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। तो इन सब केसेस में एक्सोसोम्स का क्या रोल है? तो एक्सोसोम्स आपके डोरमेंट फॉलिकल को एक्टिवेट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ ही साथ आपके जो ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द एंजियोजेनेसिस। तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सोसोम्स थेरेपी? इट्स अ सिंपल प्रोसीजर। एक्सोसोम्स थेरेपी के टाइम आप पहले अपने स्कैल्प को क्लीन किया जाता है, उसके बाद में एक्सोसोम्स को माइक्रो नीडलिंग या फिर डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद में इसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट्स दिए जाते हैं। ये प्रोटीन और आपके डीएनए आरएनए में रिच होता है सॉल्यूशन, इसकी वजह से आपके फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं। यूजुअली जो एक सेशन होता है वो 35 to 40 मिनट का होता है और इसमें कोई डाउन टाइम नहीं होता। तो इसका रिजल्ट टाइमलाइन क्या होता है? 1 से 2 महीने में आपको हेयर फॉल कम होता हुआ दिखेगा, 3 से 4 महीने में आपको न्यू बेबी हेयर्स और थिन हेयर्स ग्रोथ दिखेगी और 5 to 6 मंथ्स में आपको थिक हेयर साथ में आपकी हेयर डेंसिटी इंक्रीज करते हुए दिखेगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका रिजल्ट डिटरमिन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सोसोम्स कराएं या पीआरपी थेरेपी, तो इसमें 2 डिफरेंसेस हैं। पीआरपी आपके खुद के ब्लड से प्रिपेयर होता है जबकि एक्सोसोम प्रिपेयर सोल्यूशन होता है। पीआरपी थोड़ा वीक सोल्यूशन है जबकि एक्सोसोम काफी एडवांस ट्रीटमेंट है और ये आपको फास्टर रिजल्ट्स देता है और कम सेशंस में रिजल्ट्स देता है। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, एक्सोसोम्स एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है जो कि साइंस बेस्ड है और आपको अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर हेयर फॉल का सोल्यूशन एक्सोसोम्स या फिर पीआरपी थेरेपी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपका ग्रेड ऑफ हेयर लॉस क्या है, आपका स्टेज ऑफ हेयर लॉस क्या है और आपका हेयर स्कैल्प का न्यूट्रिशन कैसा है। तो ध्यान रखना है कि पर्सनली कंसल्टेशन के बाद ही आपको कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और ऐसे ही सिमिलर कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।